हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अमीर मायका वर्सेस गरीब ससुराल। सुमित्रा जी के बेटे सोहन की अमीर घर की लड़की से शादी हुई थी और सुमित्रा जी का परिवार गरीब था। उनकी गरीबी का तो ये आलम था कि वे दो वक्त की रोटी जुटा ले, वही उनके लिए बहुत था। और रिया जो शहर में पली बड़ी थी, उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव में इसलिए की थी ताकि उसे जो अपने पिता के पैसों का इतना घमंड था, उसे पता चले कि उसे पैसों की कितनी इज्जत करनी चाहिए। तभी सास कहती है, बहू खाना बन गया या नहीं? सोहन वरना खेत चला जाएगा, खाकर जाएगा तो अच्छा है। बना ही रही हूँ। गैस नहीं है तो तुरंत तो खाना बनेगा नहीं। 1 घंटे से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। कभी लकड़ी जलती है और कभी बुझ जा रही है। बहू, अब तो तुझे इतने समय हो गए यहाँ पर, अब तो तुझे गांव के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तू हर काम में नुक्स निकालती रहती है। माँ जी, आप जानती है ना, मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ और मेरे बाप ने मेरी शादी जानबूझकर गरीब घर में कर दी ताकि मुझे पैसों की अहमियत पता चले। पैसों की अहमियत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतने दिनों में ये तो समझ में आ ही गया कि मेरे बाप ने मेरी शादी जिस घर में की है, वो एक नंबर की फटीचर फैमिली है। और ना तो इस तपती गर्मी में इस घर में ढंग का पंखा है और ना ही कूलर। ये तुम कैसी बात कर रही हो रिया? ये गांव में पंखा हो ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और तुम कूलर की बात कर रही हो? अरे कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पंखे के अलावा कुछ और खरीद सके। अरे हम तो दूसरा पंखा तक नहीं लगा सकते घर में, और वैसे भी हमको आदत है, लेकिन तुमको नहीं होगी क्योंकि तुम बाहर रहती थी, एसी कूलर ये सब यूज किया करती थी। अब अचानक से गांव में आके रहोगी तो ये सब तो होगा ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो माँ, खाना बन गया हो तो पैक कर दीजिए। सोहन तू खेत जा, मैं खाना तेरा वहीं पहुंचा दूंगी। हाँ हाँ, खाना बने तो पहले। यहाँ ये लकड़ियाँ जलने का नाम नहीं ले रही है और इन्हें खाने की पड़ी है, और ये गर्मी मेरी जान लेकर ही मानेगी। रिया टिक टिक करते हुए पूरा दिन अपने घर का काम किया करती, क्योंकि जिस रईस जादी को गाड़ियों में घूमने और पार्टी करने और दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाने का शौक था, अब वो गांव के गरीब परिवार की एक बहू बन चुकी थी और चूल्हे पर फूक फूक कर खाना बनाया करती थी। ऐसे ही एक रोज देर शाम गर्मी के मारे रिया को बेचैनी हो रही थी और वो अपने कमरे में पंखे में जाकर बैठ जाती है। तभी लाइट चली जाती है और कुर्सी से सीधे नीचे चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी बहू को जमीन पर पड़ा देखती है और गांव के वैद्य जी को बुलाकर लाती है। क्या हुआ वैद्य जी, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरी बहू कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाली है? बहू कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपके तो यही अरमान है अब। और आप क्या बच्चों के सिवा ये नहीं सोच सकती कि घर में एक दो जगह और पंखे लग जाए या कूलर आ जाए? हाँ हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी को, लेकिन हमारी इतनी भी कमाई नहीं है कि हम पंखा लगवाएं, और कूलर तो हमारे बस के बाहर ही है। बस से ही नहीं बल्कि औकात से भी बाहर है, ये कहिए आप। मम्मी पापा, ये कहाँ फंसा दिया आप दोनों ने मुझे। अभी फोन करती हूँ और इनकी खबर लेती हूँ। इन्हें भी अपनी फूल सी बेटी की एक बार भी याद नहीं आती। अब रिया अपने चक्कर के बारे में अपनी माँ और पिता को बताती है, और अगले ही दिन रिया के माता पिता बेटी के ससुराल गांव आ पहुंचते हैं। समधन जी कैसी हैं आप? पहले से तो आप बहुत कमजोर हो गई हैं। माँ, आपको अपनी समधन की पड़ी है। यहाँ आप किसके लिए आई हैं? माँ, मुझे तो गले लगाए हैं ना। अब रिया जैसे ही अपने बाहें फैलाए अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, सुमित्रा जी और अपने दामाद को देखकर कहती है, दामाद जी अभी अभी आप खेत से आ रहे हैं और गर्मी तो बहुत है। रिया पानी लेकर ठंडा ठंडा, यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, आपको हैंडपंप का पानी ही पीने को मिलेगा। हाँ हाँ, मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ, मुझे भी पता है यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इतना सुनने के बाद रिया अपनी माँ और पापा को पानी लाकर देती है, और रिया को देख के सुरेश जी कहते हैं, लाइट वैसे रात भर रहती है या नहीं रहती? कहीं रात में मच्छर तो नहीं लगते? ये गांव है पापा, आपको 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि यहाँ मच्छर कितने हैं और गर्मी कितनी है। हाँ ये तो है, गांव की गर्मी भला गांव के लोग ही जान सकते हैं। क्यों मेरी गांव वाली बेटी? अब सुरेश और आशा जी 2-3 दिन गांव में अपनी बेटी के ससुराल में रहने का मन बनाते हैं, लेकिन सुरेश जी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और जब भी
लाइट आती तो वह पंखे वाले कमरे में चला जाया करता, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर से लाइट चली जाती थी। रिया के पिताजी कहते हैं, अरे गांव में रहना तो गांव वाले ही जानते होंगे, हम शहर वाले यहाँ नहीं रह सकते। न जाने मेरी बेटी कैसे रह रही है, लेकिन खैर उसकी अकल भी ठिकाने तो आ ही गई होगी। अब तुम बड़बड़ाते ही रहोगे या सोने भी है? ना खुद सोते हो ना मुझे सोने दे रहे हो। ये हमारा घर नहीं है, तुम्हारी बेटी का ससुराल है, तो कम बोलो और सो जाओ। हाँ ये भी है, चलो अब जैसे भी है सोना तो होगा ही, लेकिन हमारी बेटी यहाँ कैसे रह रही है? मुझे लग रहा है हमने उसे कुछ ज्यादा ही बड़ी सजा दे दी। तो सर पर भी तो उसे हमने ही चढ़ाया है ना, लो फिर सर से उतारने का काम भी हमारा ही होना है। गर्मी से तो हर कोई बेहाल था, लेकिन शहर से आए रिया के माता पिता को गर्मी सहन नहीं हो रही थी। लेकिन उन्हें अपनी बेटी के ससुराल अभी एक दिन और रुकना था। लेकिन सुबह के नाश्ते पानी के बाद जब सुमित्रा जी अपने समधी और समधन को छांव वाली जगह पर लेकर जाती है, जहां आम और लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहीं खाट लगाकर बैठ जाते हैं जहां ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अरे समधन जी, यहाँ कितना आराम है, इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। गांव के लोगों की यही तो सबसे फेवरेट जगह है। मैं भी जब छोटी थी अपने पिताजी के साथ गांव आती थी तो ऐसे ही सब साथ बैठा करते थे। समधन जी, आप बुरा मत मानिए तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए रिया को अपने साथ शहर लेकर जाइए। वह क्या है ना कि वह शहर में ही पली बड़ी है, लेकिन फिर भी उसने हमारे गरीब घर में बहुत कुछ सहा है। मुझे और सोहन को बहुत समझा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उसे लेकर जाइए। हम भी यही सोच रहे थे और कल ही इसके बारे में मैंने इनसे बात भी की है। हमने अपनी बेटी को बहुत नाजों से पाला है, लेकिन न जाने वह इतनी बिगड़ती कैसे चली गई। न उसे पैसों की कीमत समझ आ रही थी और ना ही वह कभी पैसों को पैसा समझती थी। पापा आज इतने पैसे चाहिए, न जाने क्या क्या। कोई बात नहीं, आप गर्मी में उसे शहर ले जाइए और ठंड की शुरुआत में आप यहाँ लेकर आ जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप ठीक कह रही है समधन जी, लेकिन मैं सिर्फ रिया को ही नहीं बल्कि अपने दामाद और आपको भी साथ लेकर जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को हमसे भी ज्यादा प्यार किया है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं अपने गांव की जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो इससे ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। ठीक है, आप जैसा चाहें, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन सोहन और रिया वहीं रहे तो अच्छा है और वहीं कोई बिजनेस कर ले। मेरी एक ही तो बेटी है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ? ये तो है, बाकी आपकी इच्छा, लेकिन वे क्या है ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यही तो गांव के लोगों की खासियत होती है और वो अपनों से दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। सुरेश और आशा जी जो कि शहर से आए थे और उनको गांव की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाई, वो अपनी बेटी को साथ दामाद को भी शहर ले जाते हैं। वहां सुरेश जी अपनी बेटी और दामाद को नए घर के साथ एक बिजनेस करने के लिए पैसा भी देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।